जो नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री, हमारे क्या सभी के प्रधानमंत्री हैं, जो कि जवानों के साथ में होली दिवाली पर बॉर्डर पर जाकर उनके साथ मनोबल ऊंचा करते हैं, लड्डू खाते हैं, रंग रोगन गुलाल से खेलते हैं, तो उससे सेना के जवानों का बहुत मोराल अप होता है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं। और पहले भी इतने नहीं गए, लेकिन अभी ये इनका इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही है। और हम भी सैनिक ही हैं। क्या हो गया कि हमने ड्रेस उतार दी तो एक्स-मैन ही हो गए, लेकिन हम भी उसी टुकड़ी के हिस्से हैं, उसी सेना के। भारतीय सेना एक बहुत शक्तिशाली सेना है और हमें ये डिसिप्लिन के आदमी, हम ये नहीं चाह रहे कि हमें कोई ऐसा करें काम ताकि एक सेना की बदनामी हो। सिंपल सी बात है, हमारी मांग नहीं होती तो हम यहाँ नहीं होते, तो हमारी भी वही मांग है। और कंटिन्यू 20 फरवरी से हम लोग कंटिन्यू जंतर मंतर पर संघर्ष कर रहे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन 1 और 2 दोनों के लिए। इसमें कई एक सारे विसंगतियाँ हैं, जिस विसंगतियाँ को जैसे कि विसंगतियाँ को जो सरकार से हम लोगों का डिमांड है, जो कि 7.5 लाख वीर नारी के साथ में, हमारे जवान भाइयों के साथ में जिसको PMR वालों को बाहर रखा गया है, हमारे JSU सावन के साथ में जिनके साथ में छल हुआ है, तो इन सब सारे विसंगतियों को हम लोग लेके कंटिन्यू 20 फरवरी से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मोदी सरकार को तो मैसेज क्या देंगे, उनको कोई मैसेज देने के लिए पैदा ही नहीं हुआ पहली बात, क्योंकि जो उसको मैसेज देगा वो वहाँ पर रहेगा नहीं। अब धीरे धीरे देखो मैसेज जाता रहेगा तो अच्छा है। कम शब्दों में यही है कि मोदी जी हमारी बात सुन लीजिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में हूँ, हम अपनी मांगों को लेके यहाँ पे डट गए हैं, यही हमारे लिए सीमा है, तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये जो 24 का चुनाव है, कभी लगता है कि हम लोग खुद खड़े हो जाएं, कभी तो लगता है कि खुद खड़े हो जाएं, फिर देखते हैं कि हमसे झूठ नहीं बोला जाता है, हमारे से मक्कारी नहीं होती है, हमारे से दगाबाजी नहीं होती है। लेकिन जो ऐसा माहौल चल रहा है बाहर आके, तो हमें लगता है कि हम सब सीख जाएंगे। धरने में सब सीखने को मिल रहा है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। सरकार मानेगी, जरूर मानेगी, हमें मोदी पे यकीन है कि जरूर मान लेंगे, लेकिन उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। क्यों नेशनल मीडिया कोई भी नहीं आ रहा अभी तक, क्यों गोदी मीडिया है वो बाहर की खबरें दिखा रहा है और यहाँ की खबर को नहीं दिखा रहा। सिंपल सी बात है, हमारी मांग नहीं होती तो हम यहाँ नहीं होते, तो हमारी भी वही मांग है। और कंटिन्यू 20 फरवरी से हम लोग कंटिन्यू जंतर मंतर पर संघर्ष कर रहे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन 1 और 2 दोनों के लिए। इसमें कई एक सारे विसंगतियाँ हैं, जिस विसंगतियाँ को जैसे कि विसंगतियाँ को जो सरकार से हम लोगों का डिमांड है, जो कि 7.5 लाख वीर नारी के साथ में, हमारे जवान भाइयों के साथ में जिसको PMR वालों को बाहर रखा गया है, हमारे JSU सावन के साथ में जिनके साथ में छल हुआ है, तो इन सब सारे विसंगतियों को हम लोग लेके कंटिन्यू 20 फरवरी से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये 41 दिन के 410 दिन भी हो जाए तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सुनते होंगे, जो कि हमेशा वो बोलते हैं जो कि हमारा सेना जहाँ डट गया वहाँ से हटेगा नहीं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में हूँ, हम अपनी मांगों को लेके यहाँ पे डट गए हैं, यही हमारे लिए सीमा है, तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और रही बात सर, देखो सर, जंतर मंतर पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक प्रोटेस्ट हो रहा है। हम लोग अगर आज चाहे तो रामलीला मैदान में पूरे देश से लोग कॉल कर आ रहे हैं जो कि सर हम आने के लिए तैयार हैं, हम आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम यहाँ सांकेतिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अपने देश में जितने भी फौजी भाई हैं, चाहे वीर जवान है, वीर नारी हैं, उन लोगों को यहाँ से एक मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं जो कि हमारी हक के साथ में जो भेदभाव हुआ है, उस भेदभाव के अगेंस्ट में कंटिन्यू हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा 766 डिस्ट्रिक्ट देश में है, उस सारे डिस्ट्रिक्ट में पहली बार ऐसा होगा, किसी एक संज्ञान को सौंपा जाएगा 766 के 66 डिस्ट्रिक्ट में। कई एक सारे देश में ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे 144 धारा लगा हुआ है, लेकिन वहां पे माननीय SP साहब से, चाहे DM साहब से मिल के रिक्वेस्ट किया गया है कि हमें अपना संज्ञान सौंपने दिया जाए, तो उन्होंने अलाउ भी किया है कि आप झंडा बैनर के साथ में नहीं आएंगे, आप आइए 4-5 लोग और आप अपना संज्ञान यहाँ पे सौंपे। एक डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर आपके बगल में ही है, जहाँ के DM साहब इतने अच्छे हैं, उन्होंने बोले कि आप लोग एक जगह इकट्ठा हुईएगा, वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, मैं खुद आपका संज्ञान लेने आ जाऊँगा। तो इस तरीके से पूरे देश से आज हम लोगों को ये अभी नहीं तो कभी नहीं, जो 75 सालों से हम लोगों के साथ में शोषण हुआ है, उस शोषण के अगेंस्ट में जो आवाज़ उठाए हैं, उसकी नारा दौड़ चुका है। अभी नहीं तो कभी नहीं, हर जवान JCO वीर नारी के जवाब पे है। अगर मान लीजिए 24 के चुनाव भी नज़दीक हैं और आपका जो मांगे हैं वो सरकार पूरी नहीं करती है, तो क्या इसका असर 24 के चुनाव में सरकार को देखने को मिलेगा? देखिए सर, मैं एक बात बताता हूँ, हम लोग सेना के आदमी हैं,
हम लोग वेल डिसिप्लिन हैं, हम लोग संविधान को कभी नहीं तोड़ेंगे, संविधान के दायरे में प्रोटेस्ट रख रहे हैं, संविधान जो मुझे हक दे रहा है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट है। हम लोग कहीं ट्रेन नहीं जलाने वालों में से, हम लोग कहीं बस नहीं फूकने वालों से हैं, ये सब चीज़ कभी नहीं करेंगे। लेकिन संविधान ने एक हक दिया है हमें वोट का अधिकार, तो वो 2024 में हम जरूर करेंगे। और ये छोटी मोटी नहीं होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कि एक्टिव फौजी और भूतपूर्व सैनिक दोनों मिला के कई एक लाखों में है, और उनके अभिभावक देश की राजनीति को उलट पलट सकता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए, जो कि किसी भूतपूर्व मुख्यमंत्री को पहली बार 3 लाख सेना ने रिवारी के रैली में इकट्ठा होके, और माननीय प्रधानमंत्री जी को मतलब कि उनके नाम को नॉमिनेट कराने में बहुत बड़ा योगदान किया था, उस रैली में नॉमिनेट हुए थे। तो ऐसे जवानों के साथ में माननीय प्रधानमंत्री छल होते कैसे देख सकते हैं? उनको हमारी संज्ञान को लेना चाहिए, ये हम उनसे हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है। बहुत सारे लोग, जब मैं इस तरीके से बातें करता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम तो कांग्रेसी हो, तुम तो आम आदमी पार्टी को हो, तुम तो इस पार्टी को हो। लेकिन उसका जीता जागता उदाहरण है, आप देख लीजिए, हमारे यहाँ पे एसी लगा हुआ है, व्हीलिंग वाले चेयर पे हम लोग बैठे हुए हैं, मतलब कि पकौड़े खा रहे हैं, पूरे सब कुछ खा रहे हैं, ठीक है। ये जीता जागता आपका उदाहरण, आप घुमा लीजिए, कैमरा घुमा लीजिए, देख लीजिए कितना अच्छा यहाँ पे पंखे उंखे लगे हुए हैं। तो जब इस तरीके से बातें हम करते हैं, जो कि हम 2024 में अपना वोट का अधिकार का यूज करेंगे, तो लोग बोलते हैं ये विपक्ष के लोग हैं, उनके द्वारा गाइड हो रहा है। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो इस तरीके से बातें करते हैं, जब एक सगी माँ अपने बच्चे को जब तक वो रोता नहीं है तब तक दूध नहीं पिलाता है, तो आज हम किसके सामने में रोएंगे या किसको अपनी नखरा दिखाएंगे? सरकार सेंटर में बीजेपी की है, तो उन माँ को ही बच्चा धमकी देता है ना, मम्मी मुझे टॉफी दे, नहीं तो मैं रोऊंगा, मम्मी मुझे ये कर। तो इसी तरीके से अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग तो यूज करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो 24 का चुनाव है, कभी लगता है कि हम लोग खुद खड़े हो जाएं, कभी तो लगता है कि खुद खड़े हो जाएं, फिर देखते हैं कि हमसे झूठ नहीं बोला जाता है, हमारे से मक्कारी नहीं होती है, हमारे से दगाबाजी नहीं होती है। लेकिन जो ऐसा माहौल चल रहा है बाहर आके, तो हमें लगता है कि हम सब सीख जाएंगे। धरने में सब सीखने को मिल रहा है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर है, फ़ौजियों की रिस्पेक्ट सिविल में बहुत ज़्यादा है। अगर एक फ़ौजी के परिवार में 6 बंदे हैं, तो एक एक परिवार के बंदे के साथ 6-6 बंदे कहीं ना कहीं जुड़े, और वो एक आदमी के पीछे कम से कम 40 वोट तो खड़ी है। आपकी बातों से साफ इशारा हो रहा है कि एक फौजी को नेता बनने में समय नहीं लगेगा अब। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम छत्तीसगढ़ से हैं, और हमारे उधर 3 फौजियों को हमने खड़ा भी किया है कि आप सोशल वर्क करें। अगर हमारी मांगें अगर कोई कर सकता है आगे, तो वो सिर्फ फौजी कर सकता है। जिसको खुद पता है कि बॉर्डर में क्या होता है, वही हमारे हक दिला सकता है। जिसको खुद पता है कि एक ग्राउंड फ्लोर में रह के बंदा कैसे काम कर सकता है, वो फौजी को पता है। फौजी की नौकरी एक ऐसी है जहाँ पर हमेशा पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक वो ग्राउंड में रहता है, और ग्राउंड के साथ ही जुड़ा रहता है, और उसको हर एक मौसम में पता है कैसे रहना है, +40 हो या -40 हो, सब में ढल जाता है। और सिविल है, सिविल में तो ढलने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ तो एक जैसा मौसम है, एक जैसे लोग हैं। अच्छा, मैं आपसे 2 बातों में बात खत्म करने के लिए बोलूँगा। अफसरशाही में थोड़ी रोशनी डाल दीजिए। अफसरशाही का जो तमाम फौजी आरोप लगाते हैं कि सेना में अफसरशाही ज़्यादा है। जी बिल्कुल, अफसरशाही ज़्यादा है। जैसे आप पीछे देख लीजिए, अब ये देखिए, ये 2 अफसर खड़े हैं, और ये जवान जा रहे हैं लड़ाई के मैदान में जय हिंद बोल के। जा इन लोग रहे हैं और आ इन लोग रहे हैं, टूटे फूटे कटे, और कुछ तो पेटी पैक होके आते हैं। ऐसा है कि रोज़ पेटी में आते हैं बंदे, हमारे को पता है हम लोग ग्राउंड में रहे हैं, लेकिन जो पेटी में है उनको मेडल कम है और इनके ज़्यादा लगे होते हैं। ये देखिए मेडल। अभी देखिए हमारे जवान, अगर आप आज भी बोल दें किसी से, आज अगर मेरे को खुद बोला जाए कि आपको बॉर्डर में जाना है, तो हम लोग बिल्कुल 1 मिनट भी सोचेंगे नहीं कि हम लोग को क्यों जाना है उधर, अभी के अभी हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि हमारे को वहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता था। यहाँ पर हमारे हक के लिए इतना लड़ना पड़ रहा है, वहाँ पर तो हमारी सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई हुआ करती थी, तो हमारे को लगता था कि इससे ज़्यादा टफ कुछ नहीं है। अब लग रहा है कि वो तो एकदम नॉर्मल था। अगर कहीं आज की डेट में हमारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, इनको बोल दिया जाए कि आपको बॉर्डर पे फिर से जाना है, तो हमारे को घंटों या मिनट लगेंगे अंदर कब्जा करने में। लेकिन हमसे यही लड़ाई इतना ज़्यादा लंबा खींच गया है, 41 डे की लड़ाई तो बहुत ज़्यादा होती है। अब धीरे धीरे देखें, ठक ठक तो कर रहे हैं।
मोदी सरकार को तो मैसेज क्या देंगे, उनको कोई मैसेज देने के लिए पैदा ही नहीं हुआ पहली बात, क्योंकि जो उसको मैसेज देगा वो वहाँ पर रहेगा नहीं। अब धीरे धीरे देखो मैसेज जाता रहेगा तो अच्छा है। कम शब्दों में यही है कि मोदी जी हमारी बात सुन लीजिए। सरकार मानेगी, जरूर मान लेगी, हमें मोदी पे यकीन है कि जरूर मान लेंगे, लेकिन उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। क्यों नेशनल मीडिया कोई भी नहीं आ रहा अभी तक। क्यों गोदी मीडिया है वो बाहर की खबरें दिखा रहा है और यहाँ की खबर को नहीं दिखा रहा। नेशनल मीडिया खबर करने नहीं आ रहा। मैं देश से यही आह्वान करूँगा कि नेशनल मीडिया को छोड़ दो, यूट्यूब को ज़्यादा देख। मांगे हैं 5 डिसेबिलिटी की मांग है और विधवा फैमिली की है। बर्न रैंक बैंड में जो हमारे जेसी रैंक से को नहीं मिली है उनको मिलनी चाहिए। और अपनी रिजर्वेशन जो आए हुए हैं जिन्हें 2 लड़ाई लड़ी हैं उनको भी नहीं मिल रही है, उनको मिलनी चाहिए। PMR वाले जो आए हैं उनको भी नहीं बाहर निकाल दिया गया है और उनको भी मिलनी चाहिए। ये जो OROP है, ये पहले मुद्दे तो थे छोटे से कि हमारे अफसर सुनेंगे, आगे हमारे को सब कुछ मिलेगा। लेकिन अफसरों की जो स्ट्रैटेजी है वो अंग्रेज़ों से एक जैसी चलती आ रही है, दबाना और सिर्फ दबाना। अगर आज की तारीख में किसी को ये देखना है कि अंग्रेज़ कैसे थे, अंग्रेज़ क्या करते थे भारतीयों के ऊपर, तो चुपचाप या तो 1 महीने के लिए फ़ौज ज्वाइन कर लो या फिर फ़ौज में भर्ती हो जाओ। आपको आगे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि अंग्रेज़ कैसे थे। जो भी अंग्रेज़ों के संविधान में लिखा हुआ था वो पूरा का पूरा फॉलो कर रही है इंडियन आर्मी, डिफेंस और अफसरशाही। अब आप हमारे पीछे देख रहे हैं जैसे पोस्टर हैं, इन पोस्टरों में बहुत छोटे सा सैंपल फ़ोटो दी हुई है, लेकिन उसमें जो पीछे का रिज़ल्ट है वो बहुत लंबा है। इसको भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन जिस कारण से हम आए हैं वो यही है कि एक समान एक जैसा होना चाहिए। या तो फिर करो मत, करना है तो सबको एक जैसा करो। ऐसे हमारे को खुद अपने वजूद पे इंसल्ट होने लग गई कि हम लोग क्यों देश में गए आप देश की रक्षा करने, कि कौन सा काम हमने ऐसा नहीं कर पाए जो अफसरों ने इतना अच्छा काम कर दिया है कि हमारे को 15% और उनको 85% मिला है। अभी आप यहीं पर देख लीजिए, प्रॉब्लम किनको है? जवानों को। जवान ही आए, अफसरों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अफसरों के पास हमारे जैसे 100 बंदे को मिल जाता है। अगर हम मना करेंगे उधर जाने के लिए तो हमारे को ऐसी ऐसी ड्यूटी टांग लेंगे कि हमारे को मजबूरी में हाँ ही करना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे कि हम अपनी इच्छा से ऐसा काम करना चाहते हैं, ये नहीं कर पाते हैं। अफसर एक जाएगा, जवान 70 जाएंगे, लेकिन वो 70 बॉर्डरों पे ड्यूटी देंगे और जो पीछे कमांड कंट्रोल है वो एक के ऊपर रहेगा। भले आप उम्र देखिए, अभी अब आप खुद देखिए, मेरी उम्र में मेरे को तजुर्बा होगा या इनकी उम्र में इनको तजुर्बा होगा। आज हमारे को 41 दिन हो गए बैठे हुए। आवाज़ तो कितना टाइम लगता है, कोई जो दूर नहीं होती। देश में ज़रा सी बातें होती हैं वही 1 मिनट में पहुंच जाती है। रात तो 41 दिन तो बहुत होते हैं। ये उन सुनी कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री, हमारे क्या सभी के प्रधानमंत्री हैं, जो कि जवानों के साथ में होली दिवाली पर बॉर्डर पर जाकर उनके साथ मनोबल ऊंचा करते हैं, लड्डू खाते हैं, रंग रोगन गुलाल से खेलते हैं, तो उससे सेना के जवानों का बहुत मोराल अप होता है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं। और पहले भी इतने नहीं गए, लेकिन अभी ये इनका इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही है। और हम भी सैनिक ही हैं। क्या हो गया कि हमने ड्रेस उतार दी तो एक्स-मैन ही हो गए, लेकिन हम भी उसी टुकड़ी के हिस्से हैं, उसी सेना के। भारतीय सेना एक बहुत शक्तिशाली सेना है और हमें ये डिसिप्लिन के आदमी, हम ये नहीं चाह रहे कि हमें कोई ऐसा करें काम ताकि एक सेना की बदनामी हो। इतने जवान बैठे हैं शांति से, तो तभी ये डिसिप्लिन के हैं और डिसिप्लिन से ही हम अपना पॉइंट पुटअप कर रहे हैं। हमारे को ना अच्छा लगा। देश की चीज़ को तोड़ना फोड़ना बर्बादी करना ये सेना का वो नहीं है, शोभा नहीं देता हमारे लिए। हम शांति वाले हैं। कुछ टाइम लग जाएगा, हो सकता है सरकार को समझने में कुछ देरी हो रही हो, हम जल्दी कर रहे हो, लेकिन सरकार इस चीज़ को सुनेगी, टाइम लग सकता। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।